मॉर्निंग एवरीबॉडी। अभी लॉकडाउन की स्थिति में छात्रों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी इन्हीं समस्याओं को देखते हुए एक शिक्षक होने के नाते हम किसी विद्यालय विशेष की परिधि में बंद कर नहीं रह सकते और सभी छात्रों की आवश्यकताओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में देखते हुए मैंने अपनी ओर से कुछ स्टडी मटेरियल देने का विचार किया है और मैं अपनी इस योजना को शिक्षा दान नाम देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आज त्रिकोणमिति यह पाठ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। हम लोग बिल्कुल बेसिक चीजों से प्रारंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि एक त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज, जब हम लोग बात करते हैं त्रि और भुज, त्रि का मतलब होता है तीन, भुज का मतलब होता है भुजाएं। कोई भी ऐसा क्लोज्ड फिगर जिसकी तीन भुजाएं होंगी उसे हम लोग त्रिभुज कहेंगे। मान लिया जाए एक त्रिभुज है ABC। अब त्रिभुज के ये भुजाएं हैं, AB एक भुजा है, BC भुजा है और AC भुजा है। इसकी भुजा क्या क्या है? AB, BC और AC। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके कोण, त्रिभुज के कितने कोण हैं? 3 कोण हैं। कोण A, कोण B, कोण C। एंगल A, एंगल B और एंगल C। हम लोग अक्सर कोण और वर्टेक्स या शीर्ष में कंफ्यूजन होता है हमें। याद रखिएगा ये दो भुजाएं जहां पर मिल रही हैं, ये बिंदु हमारे क्या कहलाएगा? इसको हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे। लेकिन इन दोनों भुजाओं के मिलने से हमारा कोण बनता है। तो कोण और वर्टेक्स में अंतर है। अब त्रिभुज के कितने भाग होते हैं, अगर यह प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि किसी भी त्रिभुज के 6 भाग होते हैं। 3 भुजाएं और 3 कोण। सो अ ट्रायंगल हैज 6 पार्ट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अब मान लिया जाए एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, जिसका एक कोण एंगल B, कोण B हमारा क्या है? समकोण है, यानी कि इसका मान है 90 डिग्री। इसलिए इसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण अगर समकोण हो तो बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे। अब मान लीजिए कोई एक एंगल है, इसे हम लोग थीटा कहते हैं। इसका उच्चारण देख लीजिए, थीटा। ठीक है। तो मान लीजिए कोई एक कोण है जिसे हम लोग नाम देते हैं थीटा। अब किसी भी त्रिभुज में जो समकोण होता है, सबसे बड़ा कोण है, उसके सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हम लोग बोलते हैं कर्ड या हाइपोटेन्यूस। इस 90 डिग्री और थीटा के बीच वाले साइड को हम लोग बोलेंगे, इस भुजा को हम लोग बोलेंगे आधार, बेस। और थीटा के सामने वाले साइड को हम लोग लंब बोलेंगे, परपेंडिकुलर। इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर। एक बार हम फिर से यहां फिगर बना रहे हैं और ये सिंबल अगर आप सही बनाना सीख गए तो आप आगे के प्रश्न बना पाएंगे। 90 के सामने वाले को H लिख देना, हाइपोटेनस। थीटा के जस्ट सामने वाला जो भी एंगल, जिस एंगल की बात होगी उसको हम लोग सीधे लिखेंगे
P परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री और थीटा के बीच हमेशा क्या होगा, बेस। अगर हमारा ट्राइंगल ऐसा हो, ट्राइंगल कोई जरूरी नहीं कि आपका हमेशा ऐसा ही रहे, ट्राइंगल अगर ऐसा है और मान लिया जाए ये एंगल थीटा है, अब आपको ध्यान देना है इस 90 के सामने वाला क्या होगा हमारा कर्व, 90 और थीटा के बीच, 90 और थीटा के बीच बेस है, तो 90 और थीटा के बीच वाला पार्ट क्या हो गया, बेस। और थीटा के जस्ट सामने जो रहेगा, अपोजिट जो रहेगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, P। अब हमारा कुछ रिलेशन है, मैं यहां लिख रहा हूं और इसको आपको याद भी कर लेना है। पहला रिलेशन है P और H का, इसे हम लोग कहते हैं साइन थीटा इक्वल टू P बाई H, कॉस थीटा B बाई H, और टेन थीटा P बाई B। पहला रिलेशन है P बाई H, दूसरा है B बाई H, और तीसरा है P बाई B। अभी आप लोग तुरंत इसे याद कर सकते हैं, बस आपको बोलना है साइन कॉस टेन, एक बार मन में दोहराएंगे आप लोग, साइन कॉस टेन, और एक आपको बस गीत याद कर लेना है, पी से पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। फिर से सुनिएगा, आपको मन में दोहराना है साइन कॉस टेन, आंखें बंद करके आप इसे दोहराएंगे और एक गीत याद कर लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। ये सिर्फ काल्पनिक चरित्र है, किसी भी जीवित व्यक्ति या मृत व्यक्ति से इसका लेना देना नहीं है, तो आपको बस ये याद करने के लिए पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। इसके अलावा हमारे कुछ और रेशियो है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हम लोग कहते हैं। अब साइन थीटा है P बाई H, इसी का उल्टा होता है कोसेक, ये होता है H बाई P, साइन का उल्टा होगा कोसेक। कॉस है B बाई H, कॉस का उल्टा होगा सेक, H बाई B। टेन थीटा है P बाई B, इसका उल्टा है कॉट, B बाई P। अब साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ये आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये होता है क्या है। ये दरअसल भुजाओं का रेशियो है, जिसे हम लोग अलग अलग नामों से जान रहे हैं। साइन SINE, इसका फुल फॉर्म है SINE, साइन। कॉस को बोलते हैं कोसाइन, उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं कॉस। टेन को पढ़ते हैं टेंजेंट, शॉर्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, टेन। कोसेक कोसेकेंट, सेक सेकेंड, और कॉट को कोटेंजेंट। आपको फुल फॉर्म भी आना चाहिए, ये इसका फुल फॉर्म है। अब हम लोग देखते हैं एक प्रश्न, कोई एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। सबसे पहले जो प्रश्न है उसे अगर हम लोग एक सिरे से देखें तो किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, एक एंगल 90 डिग्री। अब देखिए ट्राइंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री कौन है, एंगल B, ये हो गया हमारा B। अब आपको A और C जहां लिखना लिख सकते हैं, ये हो गया A और ये हो गया C। आप यहां भी C और A लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप लोग वैल्यू पुट करते जाइए तो और अच्छा रहेगा। AB है 24 सेंटीमीटर, AB है 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, AC नहीं मालूम है, AC हम लोगों को निकाल लेना होगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये क्यों होगा, किसी भी समकोण त्रिभुज में ये H है, मान लीजिए ये P और ये B है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। या H इज इक्वल टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहां चूंकि सबसे बड़ी भुजा निकालनी है, इसलिए H इज इक्वल टू P स्क्वायर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। AB स्क्वायर, AB है 24,
24 का स्क्वायर, BC है 7, 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर हम लोग निकालेंगे 24 गुना 24, 4 चौके 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 4 1 5, 576। 7 का स्क्वायर का मतलब हो गया 7 गुना 7, 7 7 49, 576 में 49 जोड़ते हैं, 9 6 15, 7 1 8 4 12, 5 1 6, रूट 625 इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। 625 का रूट 25 होता है। एक और आप बात, चूंकि आप ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर बनाएंगे तो आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक का रूट याद रहना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। AC के बाद सबसे पहला प्रश्न है हमें निकालना, AC हमारा आ चुका है 25। सबसे पहले हमें निकालना साइन A। ध्यान दीजिए साइन थीटा क्या होता है, P/H। अब हम लोग इस फिगर में A की जब बात कर रहे हैं तो ये A हमारे क्या हो गया, थीटा हो गया। अब थीटा हो गया A और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा होता है P/H। तो थीटा के जस्ट सामने जो है यही भुजा हमारे क्या हो गया, P। अभी P कैसे बदल गया, क्योंकि थीटा यहां पर है तो थीटा के जस्ट सामने जो है वो P है। तो ये BC को हम लोग क्या लिखेंगे, P। तो P की जगह हम लोग लिखेंगे BC। और 90 डिग्री के सामने हमेशा H रहेगा, H कभी भी नहीं बदलेगा, तो AC। अब BC का मान हमारे क्या है 7 और AC का मान है 25, 7/25। फिर निकालना हमें cos A। फिर से हम लोग देखते हैं cos थीटा होता है हमारा B/H। 90 और थीटा के बीच वाले साइड को हम लोग बोलते हैं बेस। यहाँ पे बेस क्या है हमारा AB और H क्या है, 90 के सामने जो है AC, AB/AC। AB का मान है 24 और AC का मान है 25। तो ये हम लोगों ने निकाल लिया साइन A और कॉस A। इसके बाद इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमें निकालना है साइन C और कॉस C। साइन C, अब देखिए जब हम लोग साइन की बात कर रहे हैं, C की बात, अब हमारा थीटा ये है। अब साइन थीटा क्या होता है, P/H। थीटा के जस्ट सामने वाला हमारा हो गया P, तो यहाँ पे P की जगह क्या आ गया, AB। और H चेंज नहीं होगा, B के सामने है, 90 के सामने वाला साइड AC। तो साइन C इज इक्वल टू आ गया, AB का मान है हमारा 24 और AC का मान है 25। इसके बाद निकालना cos C। cos थीटा होता है B/H। 90 और थीटा के बीच वाला B हो गया बेस, BC, और H है AC, BC/AC इज इक्वल टू 7/25।